यहाँ पे? सिर्फ बम ही बम है या फिर श्री राम के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिलेगा? क्या चल रहा है यहाँ के वोटर्स के जहन? यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी जीतती आई है। यहाँ बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है। कांग्रेस ने जो काम नहीं किया काम। ये तो कोई आप अलग बात नहीं बता रहे हैं। जब ऑपोजिशन है ही नहीं तो वो तो जीतेंगे ही। हो सकता है नोटा ही नोटा दब जाए और एक वोट से जीत जाए। कुछ अलग बात बताइए ना कि यहाँ का वोटर अब क्या सोच रहा है। आपको नहीं लगता कि एक शहर के तौर पे, एक लोकसभा क्षेत्र के तौर पे जनता के साथ धोखा हुआ है? नहीं, जनता नहीं हुआ, काय का धोखा? वो अपनी मर्जी से हटे हुए, वो हार का डर से हटे हैं। जो कांग्रेस का कैंडिडेट हटा है वो अपने हार के डर से हटा। उसको मालूम था कि हमें हारना है, तो हार का डर तो बीजेपी में आ चुके वो बीजेपी ही आना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अक्षय बम के ऊपर एक दबाव था। क्या आपको लगता है कि किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर था उनके ऊपर? जनता के बीच किस तरीके की बातें, आखिर क्यों आना पड़ा उनको? प्रेशर तो नहीं था, ये इंदौर की जनता के साथ धोखा है। जिस इंदौर की जनता ने 6 की 6 सीटें बीजेपी को दी, उस जनता के साथ धोखा करा है बीजेपी ने। लोकतंत्र की हत्या हुई है इंदौर में, ये शायद मोदी जी को भी पता होगा। अपने ग्राफ को ऊपर बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने ग्राफ नीचे गिराया है बीजेपी ने। मेरा बहुमत बीजेपी की तरफ जरूर था, पर अब शायद नोटा की तरफ होगा। अच्छे जो इंदौर की जनता की 6 की 6 सीटें आपको दे रही है, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि आपको जिता देंगे हम, तो क्या है? ये डर आपका है या आपकी कमी है? हर राजनीतिक मुद्दे में आत्म सम्मान की बात नहीं लाते ये लोग लाते धर्म को। कभी भी आप इनसे क्वेश्चन पूछो तो जय श्री राम और सारे भगवान मंदिर बना देंगे। अब एक ही नहीं पूछा महाकाल कॉरिडोर किसने बनाया, तो आता है शिव साहब कमलनाथ जी ने बनाया। कांग्रेस की देन को ये बीजेपी की देन बता देते हैं। मेट्रो भी वही कमलनाथ लेके आया, बीजेपी बता देते। ये सब प्रोपेगेंडा है, इससे कुछ नहीं होना है। अगर कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती तो क्या अच्छा चांस था उनका? नहीं, चांस अच्छा नहीं था, पर लोकतंत्र की हत्या करने का ये सबसे अच्छा चांस बीजेपी ने दिया। जी, आप बताइए, जो हुआ है यहाँ पर, अब आपको पता चली गया है कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है आपके सामने। आज सुबह चर्चा हो रही थी और ये आश्चर्य में पड़ी हुई थी कि अच्छा, तो अब क्या लग रहा है आपको? आप क्या सोच के वोट करेंगे? मैं तो हमेशा कमल को ही दूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी, बस वही दबाऊंगी। जय श्री राम। कोई आता है कोई जाता है, जाता जाए, मैं तो कमल को ही दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, तो कमल से ही फर्क है, बस कमल को ही देंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बातें सुन रहे हैं सभी की, ये एक निराशा तो है लोगों के अंदर कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी जब इतना विश्वास था बीजेपी को। तो नेता लोग तो ऐसा ही करते हैं, धोखा ही देते हैं, सभी को देते हैं, सभी को, चाहे कांग्रेस हो। हाँ, क्या पुराना दबा दिया? 307 का केस ओपन करा तो उसको डर लगा तो भाजपा में आ गया। 17 साल में वो 7 दिन में लग गई। प्रशासनिक दबाव कुछ न कुछ तो है। आज तक वो टीआई प्रशासन कहाँ गए थे जो 307 की धारा आज तक नहीं लगा रहे थे? एकदम चुनाव के टाइम लगा गई। वो मजिस्ट्रेट वो कहाँ गए कि अग्रिम जमानत नहीं दे रहे, 10 तारीख तक नहीं दे रहे, आज 17 साल से दे रहे थे। क्या कारण है? कुछ ना कुछ प्रशासन के कार्यक्रम भी हो सकता है। ठीक है, आपने बोला मुझे तो कमल दमाना है। अच्छा, मान लीजिए कि अक्षय कांति अब कभी प्रत्याशी बन जाएंगे, तब क्या करेंगे? अभी तो आप 307 की बात कर रही थी, तब क्या करेंगे? नहीं, मैं कमल उसको नहीं दूंगी। लोकतंत्र की हत्या करके बिक जाए ऐसे लोगों को आप पार्टी, कौन सी पार्टी में रख रहे हो? आज ये यहाँ आए, बीजेपी में आए, और बीजेपी से कांग्रेस में जाने में या आप में जाने में टाइम लगेगा? जो ये आप उनके साथ कर सकते हैं, इनके साथ भी कर सकते। पहले जब 2 सीटें थी बीजेपी की, जब भी कांग्रेस का बहुत दबदबा था, आज 302 है, तब भी कांग्रेस का दबाव नहीं है। वो तो चलता रहेगा। हम आपसे में कांग्रेस बीजेपी करते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। हम दोनों योगा करते रहेंगे, हमें ये पता है। ये सुबह के समय ये जो पॉलिटिकल टेंशन है वो योगा करके हम भगाते रहेंगे। एक बात आप बताइए, क्या चल रहा है इंदौर में? लोगों के मन में क्या है? अब 13 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ये जो हुआ है पूरे देश में इसकी चर्चा है, तो इंदौर की जनता क्या खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है? क्या है, जो कैंडिडेट था ना उसमें तो कोई वैसे भी दम नहीं था बीजेपी की। तो इंदौर है ना गढ़ है, और इंदौर जो सीट है ना जीती हुई है इंदौर की। तो अक्षय बम वैसे ही फुस बम था, उसको तो हटाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो लड़ने देना था, अपोजिशन में भी होना चाहिए कोई ना कोई। इससे क्या होगा कि वोटिंग परसेंटेज में भी फर्क आएगा नेचुरली, या नाटो के वोट बढ़ जाएंगे, नोटा के वोट जो भी है। तो क्या है कि कैंडिडेट्स चेंज करना, और फिर क्या है जो ऑलरेडी करप्ट बंदा है उसको भी आप अपनी पार्टी में ला रहे हो, तो पार्टी की तो थीम खत्म हो गई ना। बीजेपी की एक जो थीम सोच रहे हैं अपन, वो सब करप्ट बंदे यही आ रहे हैं, भले ही वो कोई भी हो। ऑल ओवर इंडिया में देखो आप,
तो फिर बीजेपी की थीम बची कहाँ पे है वैसे देखा कि जाए? क्या कोई कमजोरी आपको लग रही है इसमें, मतलब किस मजबूरी में ऐसे लोगों को ले रहे हैं अपनी तरफ? कमजोरी वाली बात नहीं है, बट एक है ना, एक वो हो गया है, क्या बोलते हैं, किसको फोबिया कह सकते हो, कि बस मतलब डोमिनेट करना है हर लेवल पे, हर लेवल पे, मतलब कहीं पे भी, जैसे साम दाम दंड भेद जो बोलते हैं ना, उसके हिसाब से, कि किसी को पुराने केसेस खोल के दबा दो, या फिर किसी को पावर से दबा दो, प्रशासनिक तौर पे दबा दो, वही चल रहा है बस। बाकी तो इंदौर की जनता क्या दबाएगी? नोटा दबेगा इस बार खूब? की जनता, देखो, जो बीजेपी को आना थे पहले, जितने आना थे उतने वोट अभी भी आना है। 5 लाख? हाँ, जो आना है वो तो आना ही आना है, बट इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कम? इंदौर का, हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, या फिर नोटा जो बोलते हैं वोट्स, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा क्या? दो फेजेस में वोटिंग परसेंटेज कम ही चल रहा है, और अब ये जो घटना घटी है इसके बाद वोट, आपको लगता है कि लोग जो है बूथ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को वोट नहीं देना? नहीं, चक्कर क्या है कि जो आप आगे कोई कंपटीटर नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि यार ये जितने वोट मिलेंगे इतने से तो जीत ही जाएंगे, तो क्यों मैं वोट डाल ले जाऊं, ऐसा सोच बन जाएगी। हाँ, पर लोगों को वोट डालना चाहिए, अपन लेकिन वोट डालना चाहिए, चाहे नोटा दबाएं, जाना चाहिए। नहीं, नोटा नहीं, जो आप जिसका अपना उनका व्यू है कि हमको इसको जिताना है, तो उसको वोट डालना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी घटनाक्रम हुई हो, आपने जिस प्रत्याशी के बारे में सोचा था कि मुझे इसको वोट देना है, आप वोट दो। हाँ, क्योंकि वो काम करेगा, और आपका जो एम है कि यार ये प्रत्याशी को मुझको वोट देना और ये जीतेगा और ये काम करेगा, यदि आप सनातनी हो तो सनातन पे काम करेगा, जिसे भी, मतलब आपने जिसको उसको चूज किया है तो आपको वोट डालना चाहिए। जिसको आपने चूज किया था और अब वो मैदान में ही नहीं है, वो लोग क्या करें? नहीं, वो ऑप्शन देखे ना, वो, हाँ, जब उसका कैंडिडेट ही नहीं है तो, हाँ। मोदी जो काम कर रहा है वो सिर्फ देश के लिए कर रहा है, वो देश को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, वो अपना, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना बीजेपी का कोई स्वार्थ ये है। जो हुआ है, आपको लगता है कि मोदी जी इसको वो किसी भी तरीके से वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पार्टी को भी जिताना चाहते हैं। जब पार्टी जीतेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा और बीजेपी का शासन होगा। उसका प्रदेश में कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री पर विश्वास है। प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, बहुत विश्वास है हमें। आज जो देश में, मतलब 70 साल में जो कार्य है हुआ, मोदी जी के राज में हुआ है, और विश्व में भारत का नाम हुआ है। मोदी जी ही आएंगे और 400 पार करके ले जाएंगे इस बार। 400 पार तो हो ही जाएगा, और ऐसे और इस तरीके से तो और भी हो जाएगा बहुत आसानी से। हाँ? जैसे भी होगा उसको आगे बढ़ाना है और उसको जिताना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, युवा हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ मैं। अरे वाह, बैंक में आप काम करते हैं, हर तरह के लोग आते होंगे, डीलिंग करते होंगे। ये बताइए कि ये जो कुछ हुआ है इंदौर में, जिस तरीके से एक कह सकते हैं उम्मीदवार विहीन, विपक्ष विहीन हो गया पूरा चुनाव जो है, यहाँ की जनता क्या सोचती है? आपके ड्राइंग रूम में आपके पेरेंट्स के साथ या नौजवान बच्चों के साथ क्या डिस्कशन होता है इलेक्शन को? देखिए, मैं वैसे बीजेपी समर्थक हूँ, है ना, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो उनका आगे का जितना भी सोचने का, देखने का परिप्रेक्ष्य है, वो एक साफ है, सुथरा है कि देश को आगे ले जाने का है। अब चूंकि इंदौर में जो ये परिप्रेक्ष्य हुआ है, जो कृत्य हुआ है, वो हालांकि ठीक नहीं है, क्योंकि एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ताकतवर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इससे लोगों में थोड़ा रोष है, थोड़ा सा चीजों को लेकर कि भाजपा ने ये चीजें गलत किया है, क्योंकि ये हालांकि बीजेपी सीट थी और बीजेपी ही जीतने वाली थी। तो ये कहना कि मतलब, पर लेकिन वोट जाएगा बीजेपी को, क्योंकि जो ये परंपरागत सीट है ना, भाजपा को ही वोट जाएगा यहाँ पे इंदौर को। लेकिन ये जो कृत्य हुआ है, ये हालांकि बीजेपी की सोच को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, बीजेपी को एक कह सकते हैं कि बहुत फायदा नहीं हुआ है, इससे नुकसान ही हो रहा है, जो आम लोगों से बात करके बात पता चल रही है। लेकिन कांग्रेस की भी तो कमी है ना? क्यों आपके सारे लोग, मतलब हम पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां से होते आ रहे हैं, यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो कांग्रेस चाहे कितना भी आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर, लेकिन आपको अपने अंदर भी तो झांक के देखना होगा कि आपके लोग क्यों जा रहे हैं। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं को दूसरे जो समुदाय से सीख लेना चाहिए और एक मत होकर मोदी को 400 पार करना चाहिए। धर्म पे वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। धर्म विकास सभी कुछ है, उसमें विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आज हथियार अपन बाहर से खरीदते थे, आज अपने DRDO अपने यहाँ बना रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? आज पाकिस्तान के आतंकवादी इंडिया में आके आतंकवाद फैलाते थे, आज वो वहां सुरक्षित नहीं है, वहां वो उनको डर लग रहा है। क्या है ये? कहीं ना कहीं तो अपनी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
बिल्कुल, इंदौर में जो कुछ भी हुआ है उसका असर वो वोटिंग पे नहीं पड़ेगा, इन्हीं मुद्दों पर बिल्कुल पड़ेगा। 2008 में आप ये देखना, तब आप शायद हो सकता है बहुत छोटे हो, हम लोगों को डर लगता था कि कहीं कोई टिफिन में कहीं बम तो नहीं मिल जाएगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, है? कहीं अहमदाबाद में हो गया तो कहीं यहाँ हो गया तो कहीं आज कहीं कुछ दिखता है क्या? आतंकवाद नाम की चीज खत्म है। तो ये क्यों हुआ? वो मोदी के कारण ही हुआ ना कहीं अपनी सरकार मजबूत है ना, तो ऐसी सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, आपने मोदी पे बोल दिया, लेकिन ये अक्षय कांति बम पर भी बोलिए। देखो, ये कांग्रेस की गलती है, जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता। इंदौर में आज से इससे पहले आपने नाम सुना था अक्षय बम का? नहीं सुना। तो ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको सपोर्ट नहीं किया। उसको अगर उसके साथ भीड़ होती तो उसका मनोबल बढ़ता, तो वो भी कांग्रेस ने नहीं किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस का फॉल्ट है। और जब वो जानता है कि हमको नहीं जीतना है तो हम काय के लिए लड़ें, क्यों हम पैसा खर्च करें? तो इस पे क्यों नहीं जा रहे हो? इस पे क्यों नहीं जा रहा? यहाँ गार्डन में आया था, अकेले घूम रहा था बेचारा, उसके साथ ही कोई नहीं था, क्या करेगा बंदा? तो परेशान होकर, दबाव में आकर परेशान होकर वो बीजेपी में चले गए। ये दबाव में आके नहीं, वो खुद अपना स्वयं परेशान होके, पार्टी से परेशान होके उसने ऐसा कदम उठाया है। तो यहाँ जमीन पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखती क्या है ही नहीं, बची नहीं भाई। जो कार्यकर्ता है उनके, वो सब अपन उससे बोल दें तो सब ठंडे हो गए। जो सही नहीं उनमें, जो सही नहीं, पूरा कांग्रेस ही था। यानी कि जो अक्षय कांति बम का जो प्रकरण हुआ है वो बताता है कि अब इंदौर में विपक्ष नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से जनता जो है वो बिल्कुल 100% वो पार्टी की वो कमियां हैं, उसके कारण उनको टिकट खींचना पड़ा। उनकी पार्टी की जवाबदारी है। हाँ, ये जरूर है कि इंदौर में विपक्ष नहीं रहा, ये पार्टी उनकी खुद की जवाबदारी है। इससे फर्क पड़ता है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी 400 पार, क्योंकि राष्ट्र हित में काम करते हैं। मोदी सिर्फ राष्ट्र हित में काम करते हैं। और ये सारी पार्टियां हैं। ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि फिर चुनाव में इतना खर्च क्यों हो, इतनी तैयारियां क्यों हो, इतने सारे सरकारी लोगों के ड्यूटी क्यों लगे? इंदौर की तरफ से डिक्लेयर हो जाए। नहीं, दूसरी पार्टियां भी हैं, दूसरी पार्टियां भी वो भी डिक्लेयर कर देगी। इंदौर की जनता चांस मिलेगा तो वो कर देगी। आपको ये बता दूं मैं, पूरी जनता आप जहाँ बोलोगे वहाँ इकट्ठी हो जाएगी मेजोरिटी में। मतलब मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है। यहीं से आप नहीं चाहिए ईवीएम, हमारी तरफ से डिक्लेरेशन ले। हाँ, यहाँ पे देखो जितने लोग खड़े हैं ना, इसमें से मैं कह रहा हूँ 100% वन साइड आ जाएंगे। आप बोलो बीजेपी वाले वहां जाए, सब वहां जाएंगे। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए दोनों चीज जरूरी है। अब बम गए हैं, अब उनके साथ क्या नहीं था, क्या था, अब ये बीजेपी वाले साथ उनके जा रहे हैं, उनको रद्द कराना है, ये सब कराना है। वहाँ पे क्या हम नहीं लड़ना है, ये उनको पहले पता होना चाहिए कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। बीजेपी को चुनने के पीछे आप ये बताइए, तमाम बातें हैं, प्रधानमंत्री की गारंटी की बात आप लोग कर रहे हैं, इंदौर के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में शुचिता और नैतिकता तो होनी चाहिए ना। मतलब वो तो मिस कर रहे हो ना। बिल्कुल, मैं बीजेपी को ही वोट देता था। बट अब मन में ऐसा लगा कि यार अगली बार कभी मेरा हुआ कि इस कैंडिडेट से मेरे को नहीं है समझ में आया 5 साल, अगली बार फिर तुम ऐसे ही करोगे तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को। फिर क्या है, मतलब हमें बीजेपी का नहीं समझ में आ रहा। लालवानी जी नहीं आ रही समझ में मेरे को। 5 साल मुझे को नहीं समझ में आया, मुझे वोट देना है, आपने तो कैंडिडेट ही खत्म कर दिया। मेरा चॉइस ही नहीं मेरे पास तो कुछ। तो मतलब जबरदस्ती वहां दबाओ, नहीं तो मत दो वोट। तो वोट का राइट्स खत्म हो गया ना मेरा। तो है कहाँ राइट्स दो? मेरे पास कुछ बचे ही नहीं। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, इस पर आप लोगों को जवाब नहीं देना है। अगर मान लीजिए किसी दिन आपने सोचा कि अब हमको विकल्प कोई दूसरा चाहिए, उस दिन आप क्या करेंगे? मुझे तो मोदी दिखता है बस। देखिए अभी क्या है, कांग्रेस ने कांतिलाल बम को उन्होंने वो दिया टिकट, इसके पीछे उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था या क्या था? इवोल्वेट करके देना चाहिए था, है कि नहीं? एनालिसिस करके देना चाहिए था। ऐसे अनजान आदमी, अपरिचित आदमी को देख के वोट और एनालिसिस किए बिना दे दिया, और उन्होंने इस टाइप की कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो गया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है कि नहीं? आप कभी नहीं जानते हो, उनका राजनीतिक कैरियर नहीं है, इसके पहले बैकग्राउंड नहीं है कैरियर, तो आपने क्यों ये टिकट दिया उनको? और टिकट दिया तो फिर आप नतीजा देख रहे हो। इलेक्शन ये है ना कि जब आपका ऑपोजिशन इंदौर के लोकसभा क्षेत्र में इतना कमजोर है, 89 से ही कमजोर है, कभी नहीं आए, तो आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आप तो नैतिकता और शुचिता पर अपने लोगों के बीच अपना वैसा ही इमेज बनाए रखो ना। अपनी इमेज पे तो आपने डेंट टेक लगा लिया ना। हाँ, वो ठीक है, बट पब्लिक है कहीं ना कहीं तो वो होता है यार, विपक्ष में बंदा इधर चला गया, ये वो अभी से ये कर रहा है तो आगे क्या करेगा बताइए?
उसकी भी कहीं ना कहीं से भविष्य कैसे देखते हैं आप इस राजनीति के भविष्य को कैसे देखते हैं? इन्होंने कहा कि हमको मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी जी जब तक हैं आप उनके नाम पे वोट करेंगे, लेकिन जब मोदी जी नहीं होंगे, उनके बाद के जब राजनेता आएंगे, तो क्या ये परिपाटी सही है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आगे सरकार निरंकुश हो जाती है, निरंकुश मतलब तानाशाह हो जाती है सरकार, तो 100% बदलेगी। यही जनता बदलेंगे। अभी जो आपके मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं ये सब बदल जाएंगे, लेकिन अभी तो माहौल 100% पूरे देश में ही मोदी का है। और ये केवल इंदौर में ही नहीं परिवर्तन हुआ, मुरैना में बदल गए। आप इनको ले रहे हो, संजय शुक्ला आ गए, और दूसरे मतलब पूरे देश में ही मतलब ये माहौल बन रहा है। तो इसमें हर जगह आप कहोगे कि नहीं बीजेपी कर रही है ऐसा, क्यों भैया? ये क्यों आ रहे? बड़े नेता आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, सुरेश पचौरी आ गए। वही मेरा कहने का मतलब है। तो इसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं गलती है ना। कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज में कोई नहीं बैठेगा। डूबते हुए जहाज में तो बीजेपी एक उभरता जहाज में जनता का नुकसान नहीं है, आपको नहीं लगता? काय का नुकसान? बीजेपी आएगी, बीजेपी ने विकास कर यदि कांग्रेस आती है तो देश की हालत खराब हो जानी है। पहले जगह जगह लिखा रहता था यहाँ बम से सावधान रहे, आजकल कहीं लिखा मिलता है आपको? कभी ट्रेन में बम निकल रहा है, कभी बस में बम निकल रहे हैं। नहीं, और जनता क्या विकास चाहती है? इनका क्या रोड मैप है? कांग्रेस का कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई आगे का व्यू नहीं है इनका। बीजेपी का एक व्यू है, मोदी जी का एक व्यू है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है और किस लेवल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये गठबंधन में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे नहीं है। नहीं, बेरोजगारी महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि कितने को जॉब मिला है, कितने लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, कितना तबका जो नीचे लेवल पे था आज से 15 साल पहले वो कितना ऊपर आया, ये भी तो हमको देखना है। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी को एक साथ नौकरी के जॉब के मौके मिल पाना असंभव है। ये तो मोदी जी ने उन लोगों को आगे निकाला है जो पीछे थे, कहीं पीछे थे, उनको आगे निकाल कर लाए हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई भी रोड मैप या ऐसा कोई उनका सोच आगे नहीं है कि उसके अलावा वो हम उनको वोट दें। तो एक बीजेपी ही एक ऑप्शन है हमारे सामने कि हम उनको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।